कानूनी अधिकार, संपत्ति का कानूनी अधिकार, संपत्ति का कानूनी अधिकार बन चुका है आर्टिकल 300A में। 44वां संविधान संशोधन 1978, बार बार सुनिए ऑटोमेटिक याद हो जाए सभी को। तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं लिखा है एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट ऐप। तो यदि आप इस क्लास का मटेरियल चाहते हैं एप्लीकेशन पे जाइए, हमारे एप्लीकेशन का नाम है एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट। मटेरियल के साथ आपको इसमें टेस्ट भी मिलेंगे, तो आप जाइए एप्लीकेशन पे, मटेरियल विथ PDF और टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगा, तो इसे आप देख लीजिए। ऑनलाइन स्टडी में आपकी इसमें हेल्प हो सकती है। तो चलिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस चैनल को, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग। और कल हमने क्या पढ़ा था, इसको थोड़ा रिवीजन करते हैं। कल हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार। क्या पढ़ा था? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में हमने देखा मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35, 12 से 35। सर भाग कितना है? भाग 3 है, भाग 3। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए। कहाँ से लिए? अमेरिका से। इसमें हमने पढ़ा 12 से 35, 12 से 35, 14 से 18 पढ़ लिया है। क्या है? समानता का अधिकार। 19 से 22 पढ़ लिया है। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्या है? 23, 24 ये पढ़ लिया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसे एक बार फिर से देखते हैं, और इसके आगे भी देखेंगे। 29 से 30 संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको आज फिर से डिवीजन करते हैं। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये है संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में आर्टिकल 25 बोलता है यदि कोई व्यक्ति विशेष चाहे तो कोई भी धर्म अपना सकता है ना। वैसे हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। कैसा है? धर्मनिरपेक्ष। मगर यदि कोई व्यक्ति चाहे तो कोई भी धर्म अपना सकता है, किसी भी धर्म का अनुसरण कर सकता है, प्रचार कर सकता है, वो इस बात के लिए स्वतंत्र है, उसके पास अधिकार है। ये आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 में बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है ना, कोई किसी धर्म के बारे में जान सकता है। ये आर्टिकल 25 बोल रहा है। अरे ठीक है। आर्टिकल 26 कोई भी व्यक्ति धार्मिक सभाओं का आयोजन कर सकता है। धार्मिक सभाओं का आयोजन कर सकता है। यह आर्टिकल 26 है। आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 धार्मिक आयोजनों में या धार्मिक चीज़ों में जो पैसा दिया जाता है, सरकार गवर्नमेंट उस पर टैक्स कम लगाएगी, कम टैक्स लगाएगी। ये कल मैंने बता दिया था। अरे आया समझ? अच्छे से बैठिए, अच्छे से बैठो। आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 के बारे में धार्मिक शिक्षा। क्या है? धार्मिक शिक्षा। ये धार्मिक शिक्षा से ताल्लुक़ रखता है। यदि कोई धार्मिक शिक्षा बोला गया है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आर्टिकल 28 में धार्मिक शिक्षा का प्रचार। धार्मिक शिक्षा का प्रचार, जैसे कल मैंने बताया भी था आपको, धार्मिक शिक्षा बताया था ना। इसमें कोई भी धर्म अपना सकता है, प्रचार कर सकता है। इसमें क्या आएगा? धार्मिक सभा। इसमें धार्मिक चीज़ों में जो पैसा दिया जाता है, दान दिया जाता है, उसमें टैक्स कम लगेगा सरकार की तरफ से, और ये धार्मिक शिक्षा से संबंधित है। धार्मिक शिक्षा से संबंधित है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28। अगला चलते हैं आर्टिकल 29 से 30। 29 से 30 ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। अगला आर्टिकल चल रहा था संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। बिल्कुल बिल्कुल, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है ये। आर्टिकल 29 में क्या बोला गया है, आर्टिकल 30 में क्या बोला गया है? पहली चीज, आर्टिकल 29 और 30 को एक साथ बोलते हैं धार्मिक शिक्षा का मौलिक अधिकार। ये अल्पसंख्यकों के लिए। किसके लिए? अल्पसंख्यक। हिंदुस्तान में कुछ अल्पसंख्यक हैं, इन अल्पसंख्यकों के लिए विशेष मौलिक अधिकार हैं। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 29 में बोला गया है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के नियम। हितों के संरक्षण के नियम किसके? अल्पसंख्यकों के। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के नियम। आर्टिकल 3 अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक और उनकी शिक्षा से संबंधित नियम। आर्टिकल 29 से 30 संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के नियम।
30 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा के संरक्षण के नियम। आज समझ में आ गया है। हमने पढ़ लिया है 14 से 18 समानता का अधिकार, 14 में जाति धर्म, 14 में समानता का अधिकार विधि के समक्ष, 15 में जाति धर्म लिंग भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, 15 में जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, 16 में लोक नियोजन के समान अवसर, 17 में छुआछूत का अंत, 18 में उपाधियों का अंत, 19 में बोलने का अधिकार, बी में शांतिपूर्वक सभा, सी में संगठन बनाने का अधिकार, डी में घूमने का अधिकार, ई में बसने का अधिकार, एफ में पेशावृत्ति व्यवसाय चुनने का अधिकार। 20 और 21 में भी हमने देखा 20 में दोष सिद्धि के संरक्षण के नियम, सजा संबंधित है। ये एक जुर्म की सजा 2 बार नहीं, स्वयं का गवाह अगले व्यक्ति को आप गवाह नहीं बना सकते, उस समय सजा दी जाएगी जिस समय कानून वो सजा दे रहा है। ठीक है ना, ये बता दिया था आर्टिकल 20 में मैंने। आर्टिकल 21 जीने का अधिकार, संविधान का अक्ष, प्राइवेसी का अधिकार, निष्ठा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, संविधान का अक्ष आर्टिकल 21 में बता चुका हूँ। अरे ठीक है, ये बता चुका हूँ। आर्टिकल 21 ए भी बता चुका हूँ। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए, आर्टिकल 21। फिर मैंने बताया 23-24 में आज बता दिया मैंने शोषण के विरुद्ध अधिकार, कल ही बताया है ना। मानव तस्करी ये 23 में आता है और नागरिकों और गैर नागरिकों पर लागू है। 24 में बाल श्रम, क्या है? बाल श्रम। आज बताया 25 से 28, क्या बताया? 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 में कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, अनुसरण कर सकता है, प्रचार कर सकता है। 26 में धार्मिक सभाओं का आयोजन कर सकता है। 27 में धार्मिक जो पैसे दिए जाते हैं उसमें टैक्स कम से कम लगाती है सरकार। और 28 में क्या आएगा? 28 में आएगा धार्मिक शिक्षा का प्रचार, धार्मिक शिक्षा का प्रचार। 29 से 30 संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के लिए, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए ये आर्टिकल है। और अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 समझ में आ गया है। आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल 31, क्या है? 31 मिटा दूं, ये इधर ऊपर लिख देता हूं, आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 वैसे मौलिक अधिकार 6 हैं, कितने? 6। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है और छठवा ये है। पहले मौलिक अधिकार कितने थे? 7। कितने थे? 7। अब 6 हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार अभी हैं, पहले 7 थे। कितने थे? 7। तो 7वां कौन सा था? 7वां था आर्टिकल 31, संपत्ति का अधिकार। किसका? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार है ये। आर्टिकल 21 संपत्ति का अधिकार था, अब हट गया है। अब हट गया। कब हटा सर? 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। आर्टिकल 31 में था संपत्ति का मौलिक अधिकार, उसे हटा दिया गया है। हटाया कब गया? 1978 में। कौन सा अमेंडमेंट बिल? 44 अमेंडमेंट बिल 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाया गया और इसे अपनाया गया है आर्टिकल 300A। आर्टिकल 300A संपत्ति का कानूनी अधिकार, संपत्ति का कानूनी अधिकार, संपत्ति का कानूनी अधिकार बन चुका है आर्टिकल 300A में। संपत्ति का मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का कानूनी अधिकार है। क्या है? कानूनी अधिकार। मौलिक अधिकार कब हटा? 44वां संविधान संशोधन 1900। समझ में आ गया है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 इसको देखते हैं हम आगे। मिटा दूं आगे? ये सब मिटा दूं? चलिए मिटा देते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे क्या है? अंतिम मौलिक अधिकार ये है 32 मौलिक अधिकार। यहां लिख देते हैं अच्छे से। 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 यदि मौलिक अधिकार, जितने भी मौलिक अधिकार हैं 14 से 18, 19 से 22, 23-24, 25 से 28, 29-30, ये सारे मौलिक अधिकार यदि आपके कोई हनन हो रहे हैं आपके मौलिक अधिकार, तो आर्टिकल 32 बोल रहा है कि ये है
यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत क्या होता है, इसके तहत जितने भी मौलिक अधिकार उनके हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट, क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रीट जारी करती, क्या जारी करती है, रीट, क्या जारी करती है, रीट जारी करती है। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रीट जारी करती है आर्टिकल 32 के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की हृदय और आत्मा है, हृदय और आत्मा। सर इससे पहले भी आपने बोला था हृदय और आत्मा, वो बोला था प्रस्तावना को, किसको, प्रस्तावना को बोला था मैंने संविधान की हृदय और आत्मा। साथ ही साथ आर्टिकल 32 भी है संविधान की हृदय और आत्मा, मगर आएगा क्वेश्चन बी आर अम्बेडकर जी के अनुसार, बी आर अम्बेडकर जी के अनुसार संविधान की हृदय और आत्मा, संविधान की हृदय और आत्मा। क्वेश्चन आएगा संविधान की हृदय और आत्मा, आप बोलेंगे प्रस्तावना। क्वेश्चन आएगा संविधान की हृदय और आत्मा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के अनुसार, आप बोलेंगे आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसके तहत मौलिक अधिकारों के हनन होने पर रीट जारी करते हैं कौन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आप चीज़ों को समझिए, कोर्ट 3 तरीके की होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के 2-3 नाम हैं। उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय भी बोलते हैं। ये जिला न्यायालय, ये उच्च न्यायालय और ये सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं। समझ में आया? अब ये 2 कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये रीट जारी करती है। क्या जारी करती है? रीट। कब जारी करेगी? जब मौलिक अधिकारों का हनन होगा, मौलिक अधिकारों का हनन होगा। रीट कितने प्रकार की है? क्वेश्चन ये आएगा सर। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रीट जारी करेगी। सर रीट कितनी है? तो रीट आएगी 5। कितनी है? 5। कोई पहला क्वेश्चन तो ये रहा कि रीट के प्रकार कितने, बोलना 5। कितने? 5। रीट कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। कब जारी करेगा? जब मौलिक अधिकारों का हनन होगा, मौलिक अधिकारों का हनन होगा। अरे ठीक है, अच्छी बात है। आर्टिकल 32 ये सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में। आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करेगी, सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करेगी। और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, क्या है? हाई कोर्ट रीट जारी करेगी। ये 2 आर्टिकल ध्यान रखना। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अरे उपचार करना है, क्या करना है? उपचार। यदि मौलिक अधिकार कुछ प्रॉब्लम में आए किसी के, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रीट जारी करेगी। रीट 5 होती है, अभी आने वाली है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करती है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करती है। रीट कितनी है? 5। क्या है? 5। पहली रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहली रीट का नाम क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहली रीट समझते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में ये बोला जाता है, यदि कोई मुजरिम, यदि कोई किसी ने जुर्म किया, किसी मुजरिम को पकड़ा, तो 24 घंटे के अंदर 24 आवर्स के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया जाएगा। अरे पहली रीट जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जारी करती है, वो पहली रीट का नाम क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट। रीट कितनी है? 5। पहली रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अरे बंदी से समझो, किसी बंद करना है, किसी मुजरिम को पकड़ना है। किसी मुजरिम को पकड़ा तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया जाएगा, जज के सामने खड़ा किया जाएगा। ये समय ट्रैवलिंग का नहीं जोड़ा जाता, ट्रैवलिंग का समय नहीं जोड़ा जाता। 24 घंटे के अंदर किसको सामने किया जाएगा? मुजरिम को। कहाँ पर? मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने। अगला है परमादेश। क्या है? परमादेश। क्या है? परमादेश। अगली रीट का नाम क्या है? परमादेश। रीट कितनी है? 5। पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें मुजरिम को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया जाता है।
अगला परमादेश। क्या है? परमादेश। परमादेश में बोला जाता है किसी भी सरकारी अधिकारी जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, कोई बड़े पद पर है, सरकारी अधिकारी बड़े पद पर है, बहुत बड़े पद पर है, यदि वो अपना कर्तव्य अच्छे से नहीं कर रहा तो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कौन सी करेगी? परमादेश। वो आदेश देगी। क्या देगी? आदेश। परमादेश में आदेश है। वो आदेश देगी उस पद पे बैठे हुए व्यक्ति को कि आपका कर्तव्य है कि आप ये काम कीजिए। परमादेश एक रीट है, रीट जारी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट और 226 से हाई कोर्ट। परमादेश का मीनिंग, यदि कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा तो कोर्ट बोलेगी भैया अच्छे से काम करो, जिस पद पे बैठे हो तुम वो उस पद का कर्तव्य है कि ये काम करना है, वो आपको काम करना पड़ेगा। अरे ठीक है। अगला है प्रतिषेध। क्या है? प्रतिषेध। अगला प्रतिषेध। क्या है? प्रतिषेध। कौन सी रीट है ये? तीसरी। प्रतिषेध का मतलब रोकना। सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी होती है? सुप्रीम कोर्ट। उससे छोटी हाई कोर्ट। अगला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोलती है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोलती है कि भैया जो तुम केस तुम्हारे पास आया है उसको तुम मत करो, इस पे डिसीजन मत सुनाना। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोलेगी क्या तुम्हारे पास हाई कोर्ट के पास कोई केस आया, किसके पास आया? हाई कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट रोक देगी, बोले भैया रोक दो। क्या कर दो? रोक दो, ये तुम्हारे कर्तव्यों के अंदर नहीं आता। इसके ऊपर डिसीजन कौन देगी? सुप्रीम कोर्ट। कौन देगी? सुप्रीम कोर्ट। प्रतिषेध। क्या? प्रतिषेध, रोक लगा देना। क्या लगा देना? रोक लगा देना। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे रोक लगा देगी कि भैया ये जो आया है तुम्हारे पास केस, इस पे कोई जजमेंट मत देना, इस पे जजमेंट हम देंगे, इससे जजमेंट हम देंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट। कौन देगी? सुप्रीम कोर्ट। बंदी प्रशस्तीकरण में 24 घंटे में मुजरिम जज के सामने खड़ा होगा। परमादेश में आदेश दिया जाएगा किसी सरकारी ऑफिसर को कि आप अपने कर्तव्यों को निभाइए। प्रतिषेध में बोला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट बोलेगी हाई कोर्ट को कि इस पे जजमेंट मत देना, ये हमारा काम है, ये जो टॉपिक आया है तुम्हारे पास ये तुम्हारे कायदे के बाहर है, तुम्हारे कर्तव्यों के बाहर है, इस पे जजमेंट हम देंगे, सुप्रीम कोर्ट देगी। कौन देगी? सुप्रीम कोर्ट। आज समझ में आया? अगला उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण का मीनिंग, केस आया हाई कोर्ट के पास, किसके पास आया? हाई कोर्ट के पास, और बहुत समय से पेंडिंग पड़ा है। 1 साल हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, ये हाई कोर्ट में केस अटका है। हाई कोर्ट में केस अटका है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि भैया हाई कोर्ट तुमसे नहीं हो पा रहा, हमारे पास केस पहुंचा दो, तुमसे जजमेंट नहीं लिलवा रहा, तुम नहीं कर पा रहे कुछ काम, तो हमारे पास वो केस भेज दो, हम जजमेंट देंगे। इसको बोलते हैं उत्प्रेक्षण। क्या बोलते हैं? उत्प्रेक्षण। समझ में आ गया? 24 घंटे में मुजरिम शामिल जज के सामने। अगला क्या है? परमादेश। कोई सरकारी ऑफिसर यदि अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा तो रीट से काम करेगा। प्रतिषेध, यदि हाई कोर्ट के दायरे के बाहर कोई केस है तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी हमारे पास केस भेज दो। उत्प्रेक्षण का मीनिंग, हाई कोर्ट बहुत समय तक केस पेंडिंग है, उस पर जजमेंट नहीं दे रही तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी भैया जजमेंट दो, नहीं दे पा रहे हो तो हमको दे दो, हम जजमेंट दे देंगे। समझ में आया? अगला, अरे हो गया? नहीं बोल सकती, ये छोटी कोर्ट है, ये बड़ी कोर्ट है, ये सबसे बड़ी कोर्ट है ना, वो ये छोटी कोर्ट है, ठीक है ना? ऐसा है, ये बड़ी कोर्ट ये है सुप्रीम कोर्ट और छोटी कोर्ट है हाई कोर्ट। उससे छोटी कोर्ट कौन सी है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके ऊपर हाई कोर्ट है और फिर सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट किसको बोल सकती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। हाई कोर्ट किसको बोल सकती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये जिला न्यायालय, खंडवा एक जिला है, यहाँ की एक कोर्ट है। खंडवा मध्य प्रदेश एक राज्य है, इसकी क्या होगी? हाई कोर्ट। क्या होगी? हाई कोर्ट। और देश की सुप्रीम कोर्ट, देश की सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोलेगी, हाई कोर्ट किसको बोलेगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। समझ में आ गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम क्या है? अंतिम सारे अधिकार। अधिकार रक्षा लेखा। हाँ, हिंदी वर्ड थोड़ा दिक्कत हो जाता है, गलत ना हो इसलिए देख देख के लिख रहा हूँ। मैं कभी देख के नहीं लिखता, तुमने देखा है ना, मैं मन से लिखता हूँ, मगर गलत ना हो जाए इसे देख के लिखना पड़ता है। समझ में आया?
मैं कुछ लेके आता हूँ? नहीं, मन से पढ़ाते हैं, अपने को आता है, मगर दिक्कत ये है कि ये गलत ना हो जाए, डिफिकल्ट वर्ड है हिंदी के। अधिकार प्रक्षालेखा, अधिकार प्रक्षालेखा में बोला जाता है कोई यदि ये व्यक्ति बड़े पोस्ट पर है तो कोर्ट का ऐसा है कि कोर्ट उसकी योग्यता को पहचान सके। कोई व्यक्ति बड़ी पोस्ट पे है बैठा हुआ, तो कोर्ट उसकी योग्यता को पहचाने कि भैया सही व्यक्ति बैठा है कि गलत व्यक्ति बैठा है। बोले 6 महीने पहले तो ये जेल में था, 6 महीने पहले तो जेल में था, आज बड़े पद पर है, ऐसे कैसे? अरे योग्य है कि नहीं है? योग्य नहीं है तो इसको हटा दो, और योग्य है तो बैठे रहने दो। ये योग्यता जांचेगी कौन? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। कौन सी रीट से? अधिकार प्रक्षालेखा। अधिकार प्रक्षालेखा से योग्यता जांचना, योग्यता जांचना कि उस पद पे जो बैठा है व्यक्ति वो योग्य है कि नहीं। तो पता चलना 6 महीने जेल से छूट के आए और अगली कुर्सी पे बैठ गए भाई साहब, और कहीं नहीं आता इनको, घोटाले पे घोटाले कर रहे हैं। तो हटाएगा कौन? अधिकार प्रक्षालेखा। अधिकार प्रक्षालेखा जांच होगी भाई साहब, योग्य है तो बैठे रहने दो, अयोग्य है तो भैया हटा दो। और ये रीट जारी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल कितना है? 32। और हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल से? 226। रीट कितनी है? 5। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार प्रक्षालेखा। ठीक है ना? ठीक है। इसमें 24 घंटे में मुजरिम सामने आएगा जज के सामने, परमादेश, सरकारी अधिकारी अच्छे से काम करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, चमकाती है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सीधे। उस प्रतिषेध सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोलेगी भैया तुमसे तुम्हारे दायरे के बाहर है, हमको पहुंचा दो। हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोलेगी, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोलेगी कि तुम्हारे दायरे के बाहर यदि केस है तो हमारे पास पहुंचा दो। ठीक है ना? समझ में आया? उत्प्रेक्षण का, ये उत्प्रेक्षण हो गया। उत्प्रेक्षण का मीनिंग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोलेगी कि बहुत सालों से पेंडिंग केस है भैया, जजमेंट नहीं सुनाया, हम सुना देंगे। उसी तरीके से हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी बोल सकती है कि भैया बहुत सालों से केस पेंडिंग है, यदि नहीं आ रहा केस तो हमको दे दो, हम जजमेंट सुना देंगे। ये हो गया क्या? उत्प्रेक्षण। अधिकार प्रक्षालेखा में किसी अधिकारी की योग्यता जांची जाती है, यदि योग्य है तो बैठे रहने देंगे, अयोग्य है तो हटा देंगे। ये रीट कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कितनी है? 5। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रक्षालेखा। डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि शब्द अजीब है सर, हिंदी के बड़े अजीब शब्द हैं। समझ में आया? सर ऐसी शब्दावली क्यों यूज़ करी? क्योंकि जिन्होंने संविधान लिखा है सब वकील हैं। क्या है? वकील। मैक्सिमम सब वकीलों ने सहयोग दिया है संविधान बनाने में। अम्बेडकर जी वकील हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों ने वकील है, तो सब वो वही लैंग्वेज है, ये वही लैंग्वेज है वकीलों की, समझ में? इसलिए हमको थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है। अरे ठीक है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे मिटा दूँ? चलो देखिए, इसको अच्छे से देख लीजिए। हमारे हो गए हैं कितने? 6 मौलिक अधिकार। 6 मौलिक अधिकार। अरे हो गए, 14 से 18 हो गया, 19 से 22 हो गया, 23 से 24 हो गया, 25 से 28 हो गया, 29 से 30 हो गया, और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें रीट जारी होगी कितनी? 5। ये मैंने बता दिया, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 से और हाई कोर्ट 226 से। अब समझ में आ गया? अभी तक कितने भाग हो गए? 4। मैंने ये 3 हो गए। कितने हो गए? 3। चौथा भाग आने वाला है। 3 भाग में मैंने बताया कि भाग 3 में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। अभी कितने? 6। 7वां मौलिक अधिकार अभी मैंने बताया आपको, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का पहला आर्टिकल 31 था, अब कितना है? 300A। कितना है? 300A। सर कैसे चेंज हुआ? कितना? 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा और कहाँ चले गया? कानूनी अधिकार। कहाँ गया? कानूनी अधिकार। 300A। 300A थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ये, बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार चीज़ों को समझेंगे, बार बार देखेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। ठीक है, इसके बाद आता है भाग 4। क्या आता है? भाग 4, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 क्या है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व ये है 36 से 51। कितने? 36 से 51। अभी हमने देखा
भाग 1 1 से लेके 4, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। 5 से 11 भाग 2, नागरिकता, क्या है नागरिकता, एकल नागरिकता। 12 से 35 मौलिक अधिकार, कितने थे 7, अब कितने हैं 6। एक कौन सा हट गया, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार कैसे हटा, 44वां संविधान संशोधन 1978, बार बार सुनिए ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगला 36 से 51, क्या है 36 से 51, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए, कहां से लिए आयरलैंड। मुझे बताइए नागरिकता कहां से ली, ब्रिटेन से, कहां से ली ब्रिटेन से, एकल नागरिकता ब्रिटेन से। अरे ब्रिटेन वाले ब्रिटिश कहलाते हैं और इंडिया वाले, मैं पहले बता चुका हूं। भाग 2 नागरिकता, एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली। मौलिक अधिकार कहां से लिए, अमेरिका से, मौलिक अधिकार अमेरिका से। कितने मौलिक अधिकार हैं 6, पहले कितने थे 7, ये रीजन पता है तुमको। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व 36 से, अरे सर ये आर्टिकल 1 से लेकर 4 आर्टिकल हैं, 5 से 11 आर्टिकल हैं, 12 से 35 आर्टिकल हैं, 36 से 51 आर्टिकल हैं, ये आर्टिकल हैं। टोटल आर्टिकल कितने 395 पढ़ना है, हाँ सर पढ़ना पड़ेगा। अभी कहाँ है 35 पे, अभी कहाँ है 35 पे, कल क्या पढ़ेंगे 36 से 51। भाग 4 इसे भाग कितने 22, हमने भाग 1 कर लिया, भाग 2 कर लिया, भाग 3 कर लिया, भाग 4 अभी कल होगा, ठीक है। उसमें हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, 36 से 51 कहाँ से लिए आयरलैंड, आयरलैंड। ये समझ में आ गया है। बंदी प्रसक्सीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार रक्षा, ये क्या है रीट, क्या है रीट। रीट जारी कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 से, आर्टिकल 32 से, और आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। 24 घंटे में सामने लाओ मुजरिम को। भैया सरकारी अधिकारी ढंग से काम कर लेना, नहीं तो तुम सोच लेना, नहीं तो फिर प्रतिषेध, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोलती तुमसे नहीं होगा तो हमको दे दो, हम केस में जजमेंट दे देंगे। उत्प्रेक्षण, रहने दो तुमसे नहीं होगा, इतने समय से कब से हो ही नहीं रहा तुमसे कुछ काम, पेंडिंग पड़ा है, तुमसे नहीं हो पाएगा, रहने दो हम ही कर देते, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोल रही है। और अधिकार रक्षा, अरे कल तक तो चोर था ये, आज मंत्री कैसे बन गया कल तक तो ये चोर था भाई, मंत्री कैसे बन गया, इसकी योग्यता जांचो। अरे योग्य है तो रहने दो, अयोग्य है तो हटा दो। ये क्या है रीट, क्या है रीट। कितनी है 5, कितनी है 5। सबसे छोटी कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। अरे समझ में आ गया है, अरे ठीक है। चलिए आगे हम कल वाली क्लास में देखेंगे।